लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती। खाना खाकर मम्मी उठी और सोने के कमरे के सारे पर्दे खींच दिए। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया। अभी तो उतनी गर्मी नहीं है, वरना मम्मी रोशनदानों में भी काले या भूरे कागज चिपकवा देती हैं। गर्मी में उन्हें रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और बंटी है कि उसका अंधेरे में जैसे जी घबराता है। अंधेरा यानी कि सो। रात भर अंधेरा रहता है और रात भर वह सोता भी है। अब दिन में भी अंधेरा कर दोगे तो कोई रात थोड़ी ही हो जाएगी, और रात नहीं तो सोए कैसे? पर मम्मी सुनती है कोई बात? बंटी चलो सो और पकड़कर पलंग पर डाल देती हैं। बंटी जानता है कि कुछ भी कहना सुनना बेकार है, इसलिए जैसे ही मम्मी ने पर्दे खींचे चुपचाप आकर पलंग पर लेट गया। जब तक आंखें खुली हैं नज़र कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती हैं और ना जाने कहाँ कहाँ के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर जाते हैं आंखों के सामने। परीलोक की परियां और पाताल लोक की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती हैं। अच्छा, अगर कोई जादू के पंख या उड़ने वाला घोड़ा दे दे तो क्या करे? एकदम पापा के पास चला जाए और उन्हें चौंका दे। अचानक उसे आया देख पापा कितने खुश हो जाएंगे। इधर मम्मी ढूंढ ढूंढ कर परेशान। बाहर देखेंगी, टीटू के घर में जाएंगी, कुन्नी के घर जाएंगी, फूफी सारे में दौड़ती फिरेंगी और वह जादू की टोपी पहने सब कुछ देखता रहेगा। परेशान होती मम्मी को, इधर उधर दौड़ती हुई बौखलाई सी फूफी को, और जब मम्मी रो पड़ेंगी तो झट से टोपी उतार कर उनके गले में लिपट जाएगा। पर ये सब चीज़ें मिलती कहाँ हैं? सारी कहानियों में इनकी बातें हैं, पर किसी ने भी यह नहीं लिखा कि ये मिलती कहाँ हैं। कोई साधु मिल जाए तो बता सकता है, या उसके पास भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मम्मी सो गई। एक क्षण बंटी मम्मी को देखता रहा, कहीं पलकें हिल तो नहीं रही। तभी ख्याल आया, सोती हुई मम्मी कितनी अच्छी लगती हैं। अच्छा, मम्मी तरह तरह की कैसे हो जाया करती हैं? टीटू की अम्मा को तो कभी भी जाकर देख लो, हमेशा एक सी ही रहती हैं। फूफी भी। बंटी दबे पांव पलंग से उतरा, धीरे से कमरे के बाहर निकला और दौड़कर करौंदे की झाड़ियों के पास पहुंच गया। कुन्नी ने कहा था कि बंटी अगर उसे खूब सारे करौंदे तोड़कर देगा तो वह बंटी को करौंदे की माला बनाकर देगी, खूब सुंदर सी। टीटू भी आ जाता तो दोनों मिलकर तोड़ते, पर वह बुलाने तो नहीं जाएगा। वहां उसकी अम्मा मिल गई तो बस कबाड़ा। कोई बात नहीं, वह अकेले ही तोड़ेगा। अचानक लोहे का फाटक बजा तो बंटी घूम पड़ा। अरे वकील चाचा! पसीने में सरोबार वकील चाचा एक तरफ से हाँफते हुए अपनी पतली सी छड़ी हिलाते हुए चले आ रहे थे। चिपचिपाते हाथों को कमीज से ही पोंछता हुआ बंटी दौड़ा और वकील चाचा की बाह में झूल गया। आप कब आए चाचा? क्यों रे, तू ऐसी भरी धूप में यहाँ करौंदे तोड़ रहा है? धूप कहाँ, मुझे तो नहीं लग रही। बंटी दुष्टता से हंस रहा है। हाँ, धूप कहाँ, यह तो चांदनी है ना, शैतान कहीं का। शकुन घर में है या कॉलेज? शनिवार को तो 1 बजे ही छुट्टी हो जाती है कॉलेज की। भीतर सो रही हैं। और फिर मम्मी, ओ मम्मी, वकील चाचा आए हैं के बिगुल नाद के साथ ही बंटी चाचा को लेकर भीतर घुसा। भरी नींद में से मम्मी उठी और वकील चाचा को सामने देखकर जैसे एकदम सिट पिटा गई। साड़ी ठीक करके उठती हुई बोली, अरे आप कब आए? ये बंटी वहां करौंदे तोड़ रहा था ऐसी धूप में। मम्मी पूछ रही हैं आप कब आए, पहले उनकी बात का तो जवाब दीजिए। तू बड़ा तेज हो गया है। वकील चाचा ने अपनी टोपी उतारकर मेज पर रखी और ठीक पंखे के नीचे जाकर बैठ गए। अभी तो जरा भी गर्मी नहीं है और चाचा के इतना पसीना। तुम्हारे यहाँ आज आया हूँ तो समझ लो शहर में आज ही आया हूँ। क्यों रे, तू उठकर फिर करौंदे तोड़ने चला गया? तुझे नींद नहीं आती तो फिर पढ़ता क्यों नहीं? इम्तिहान नहीं पास आ रहे? आंख लगी नहीं कि गायब? मम्मी सचमुच ही गुस्सा होने लगी, पर बंटी है कि अभी भी हंस रहा है। चाचा इस समय कवच की तरह उसके सामने बैठे हैं। मम्मी का गुस्सा बेकार। चाचा, आपको कितनी गर्मी लग रही है? इससे तो लगता है कि आप ठंडा ही पिएंगे। बोलिए क्या लाऊं? चाचा की आंखों में एकाएक लाड़ उमड़ आया। बड़ी खातिर करना सीख गया है। तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है। मैं अभी आई, कहकर मम्मी अंदर चली गई, शायद मुंह धोने या चाचा के लिए कुछ लाने। बंटी धीरे से सरक कर चाचा के पास आया और उनकी कुर्सी के हत्थे पर बैठता हुआ बोला, चाचा
पापा कब आएंगे इस बार? इस प्रश्न में पापा के बारे में जानने की इच्छा भी थी, साथ ही यह उत्सुकता भी कि पापा ने कुछ भेजा हो चाचा के साथ तो चाचा निकालें। पता नहीं क्यों चाचा एकटक उसका चेहरा ही देखने लगे। घनी भौहों के नीचे कुछ अंदर वो धसी हुई आंखें जाने कैसी गीली गीली हो आई। बड़े दुलार से पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, पापा की याद आती है बेटे? झेपते हुए बंटी ने गर्दन हिला दी। बंटी को लगा जैसे चाचा कहीं उदास हो आए हैं। पीठ सहलाता हुआ उनका हाथ उसे कांपता सा लगा। पापा की बात कहकर उसने कहीं गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं, जब भी वह पापा की बात करता है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। किससे करे वह पापा की बात? किससे पूछे उनके बारे में? पापा भी आएंगे बेटा, मैं जाकर उन्हें भेजूंगा। चाचा का स्वर इतना बुझा बुझा क्यों है? वे तो हमेशा इतने जोर जोर से बोलते हैं जैसे क्लास में पढ़ा रहे हों। मैं तो इस बार मिलकर भी नहीं आ सका, वरना जरूर तेरे लिए कुछ भेजते। और चाचा बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे, मानो कुछ न लाने की कमी वे प्यार से ही पूरी कर देंगे। चाचा कुछ लाए भी नहीं, इस सूचना ने बंटी को और भी खिन्न कर दिया, वरना जब भी चाचा आते हैं पापा उसके लिए जरूर कुछ न कुछ भेजते हैं। शायद यही कारण है कि उसे चाचा अच्छे लगते हैं, चाचा का आना अच्छा लगता है। जो बंदूक तुम्हारे लिए भेजी थी वह तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। आपने देखी थी? बंदूक के नाम से ही जैसे मरा हुआ उत्साह एक क्षण को जाग उठा। हमने साथ ही जाकर तो खरीदी थी। फिर चाचा यूं ही कमरे में इधर उधर देखने लगे। ये चित्र तुमने बनाए हैं? दीवारों पर मम्मी ने उसकी पेंटिंग्स गत्ते पर चिपका चिपका कर लटका रखी हैं, 3 शीशे के फ्रेम में मढ़वा रखी हैं। हाँ, बड़े गर्व से बंटी ने कहा। स्कूल में मेरी और भी अच्छी अच्छी रखी हैं, आर्ट क्लब का चीफ हूँ। अच्छा, चाचा ने शाबाशी देते हुए उसकी पीठ थपथपाई और फिर जैसे कहीं से उदास हो गए। पर यह भी कोई उदास होने की बात हुई भला? इतने में मम्मी घुसी, हाथ में ट्रे लिए हुए। लगा वह मुंह भी धोकर आई हैं। यूं भी सोकर उठती हैं तो मम्मी का चेहरा बहुत ताज़ा ताज़ा लगता है। चाचा को गिलास पकड़ाकर मम्मी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा। देखो ना, इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी हैं। मम्मी ने उसे देखा क्या जैसे लाड़ में नहला दिया। बंटी सोच रहा था मम्मी उसकी तारीफ में कुछ और कहेंगी, पर फिर सब चुप हो गए। हमेशा बोलते रहने वाले चाचा भी चुप और चाचा के सामने चुप रहने वाली मम्मी भी चुप। अंधेरा अंधेरा कमरा और भीतर बैठे लोग चुप। जैसे एक अजीब सी उदासी वहां उतर आई हो। चाचा कभी एक घूंट पीते हैं, कभी उसकी ओर देखते हैं, कभी खिड़की की ओर। पर खिड़की तो बंद है, उस पर पर्दा पड़ा है, वहां तो देखने को कुछ है ही नहीं। मम्मी एकटक जमीन ही देखे जा रही हैं और वह है कि कभी मम्मी को देखता है तो कभी चाचा को। चाची जी अच्छी हैं बच्चे? आखिर मम्मी ने पूछा। ठीक है सब, कुछ इस भाव से कहा मानो उन्हें इन सब में कोई दिलचस्पी ही ना हो। तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं जा रही इस बार? नहीं, एक तो पहले से ही कहीं जगह का इंतजाम नहीं किया, यूं भी इस बार यहीं रहने का इरादा है। मम्मी पापा की बात क्यों नहीं पूछ रही? लड़ाई में क्या बात भी नहीं पूछते हैं? कलकत्ता में तो अभी से गर्मी शुरू हो गई होगी। यहाँ शाम को तो अभी भी बहुत अच्छा रहता है और रात को ठंड रहती है। बातें कर रहे हैं पर बंटी तक को लग रहा है जैसे कमरे का मौन नहीं टूट रहा है, उदासी नहीं छट रही है। यह चाचा को क्या हो गया है? वैसे तो चाचा जब भी आते हैं उन्हें मम्मी से बहुत सारी बातें करनी रहती हैं। शाम को या दोपहर को आएंगे तो रात के पहले कभी नहीं जाएंगे और जब तक बैठेंगे लगातार कुछ न कुछ बोलते ही जाएंगे। अगर मम्मी थोड़ी देर को उठकर चली भी जाए तो चाचा उससे बातें करने लगेंगे और कुछ नहीं तो उसका टेस्ट ही ले डालेंगे। टेबल पूछेंगे, स्पेलिंग पूछेंगे। चुप तो चाचा रह ही नहीं सकते। उन्हें इस तरह लगातार बोलते देखकर बंटी को ख्याल आता अगर उन्हें कभी क्लास में बैठना पड़े तो। बाप रे बाप, सारा दिन सजा खाते ही बीते। मुंह पर उंगली रखे खड़े हैं या कि मुंह पर डस्टर बांधे बैठे हैं। उसने पिछली बार यह बात मम्मी को बताई तो हंसते हुए उसका कान खींचकर कहा था, यही सब सोचता रहता है बड़ों के बारे में। और फिर देर तक हंसती रही थी। मुंह पर डस्टर बांधे चाचा की कल्पना में वह खुद हंस हंस कर दोहरा होता रहा था।
वही चाचा आज चुप हैं। चुप ही नहीं, उदास भी हैं। आप कितने दिन हैं यहाँ पर? परसों की तारीख है, पर उसी दिन शाम को चला जाऊंगा। फिर एक क्षण ठहर कर बोले, तुमसे कुछ बात करनी थी, तो सोचा था कि एक दिन हाथ में होगा तो ठीक रहेगा। मम्मी की आंखें चाचा के चेहरे पर टिक गई। हजारों सवाल उन आंखों में झलक आए। चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आने लगा। बंटी के मन में जाने कैसा कैसा डर समाने लगा। पहले वह कुछ भी जानता समझता नहीं था, जानने समझने की कोई इच्छा भी नहीं थी, पर अब जानने लगा है। और जितना जानता है उससे बहुत ज्यादा जानने की इच्छा है, बल्कि सब कुछ जान लेने की इच्छा है। उसे मालूम है कि चाचा पापा के पास से आते हैं और आने पर पापा की बहुत सारी बातें करते हैं। क्या बातें करते रहे हैं उसे नहीं मालूम। उसने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की, पर इस बार जरूर सुनेगा। हाँ, इतना उसे जरूर मालूम है कि चाचा 1-2 दिन के लिए आकर मम्मी को 10-12 दिनों के लिए बदल जाते हैं। कभी कभी तो मम्मी इतनी उदास हो जाया करती थी कि उनसे बात करना भी बंद कर देती थी। साथ सुलाकर भी ना उसे प्यार से सहलाती, ना कहानी सुनाती। पर पिछली बार मम्मी बहुत खुश हुई थी, इतनी खुश कि बिना बात ही उसे बाहों में भर भर कर प्यार करती रही थी। तब बंटी को शक हुआ था कि चाचा की छड़ी में तो कोई जादू नहीं है। मम्मी पर फेर कर चले गए और मम्मी बदल गई। तब उसने चुपचाप छड़ी को अपने ऊपर फिरा कर देखा था, फूफी पर भी फिरा कर देखा था, पर उनका तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, छड़ी में नहीं, चाचा की बात में ही कुछ होता है। आज पता नहीं कैसी बात करेंगे। इसके बाद मम्मी खुश होंगी या उदास। इस बार वह सारी बात ध्यान से सुनेगा। उसने एक उड़ती सी नजर मम्मी पर डाली। मम्मी की आंखें वैसे ही चाचा पर टिकी हुई हैं, आंखों में वैसे ही सवाल झूल रहे हैं, पर चाचा है कि चुप। बोलते क्यों नहीं? बात करनी है तो करें। वहां खिड़की में क्या देखे जा रहे हैं? बात वहां तो लिखी हुई नहीं है। शकुन। चाचा बोले नहीं, जैसे शब्दों को किसी तरह ठेला। कैसी मरी मरी आवाज निकल रही है आज उनकी। टकटकी लगाए लगाए मम्मी की आंखें जैसे पथरा गई हैं। बस मूर्ति की तरह वे बैठी हैं, मानो सांस भी नहीं ले रही हों। वह चाहता है कि अब इस सारी बात की कानूनी कार्रवाई भी कर ही डाली जाए। चाचा का स्वर कैसा बिखर बिखर रहा है। यही बात कहनी थी चाचा को, पर इसका मतलब वह तो पापा हैं, बात भी पापा की ही है, पर क्या है कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्या इसीलिए आपको यहाँ भेजा है? मम्मी का चेहरा ही नहीं, उनकी आवाज भी सख्त हो गई। वही प्रिंसिपल वाला चेहरा। नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से आया था, पर जब जाने लगा तो उसने मुझे तो तुम पर जब पर जब पर जब आने लगा तो उसने मुझे तुमसे इस विषय में बात करने को कहा था। मैं नहीं आता तो वह खुद शायद तुम्हें लिखता। इसका मतलब चाचा मिलकर आए हैं पापा से और अभी अभी उससे कहा था कि आने से पहले मिला नहीं। चाचा इतने बड़े होकर भी झूठ बोलते हैं। उसे बड़ों की बात के बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना वह अभी पूछता। चाचा ने शरीर ढीला छोड़कर पीठ कुर्सी पर टिका दी और आंखें मूंद ली, जैसे बहुत बहुत थक गए हों। बस हो गई बात? इतनी सी बात करने आए थे? यह भी कोई बात हुई भला? आप कुछ देर आराम कर लीजिए, रात के सफर की थकान भी होगी, बाकी बातें शाम को ही हो जाएंगी। ऐसी कौन सी नई बात करनी है? वाक्य का अंतिम हिस्सा मम्मी ने जैसे अपने आप से कहा और बिना चाचा का उत्तर पाए ही अलमारी खोलकर एक चादर निकाली और ड्राइंग रूम के दीवान पर बिछा दी। चलिए जाकर लेट जाइए, मम्मी ने ऐसे कहा जैसे बंटी को कह रही हूँ, और चाचा भी बिल्कुल चुपचाप उठकर चले गए। पता नहीं वे सचमुच ही थके हुए थे या पता नहीं वे जैसे बात टालना चाह रहे थे। और तू सोता क्यों नहीं है? यहाँ बैठकर गुटर गुटर बातें सुन रहा है। भरी दोपहर में भी तुझे नींद नहीं आती। बंटी उछलकर पलंग में दुबक गया, पर नींद का कोई प्रश्न ही नहीं। मम्मी की ओर देखकर पूछा, चाचा क्या कहते थे मम्मी? मम्मी ने ऐसी चुभती नजरों से उसे देखा कि वह भीतर तक सहम गया और खट से उसने आंखें बंद कर ली। पर बंद आंखों से भी वह चुभन को महसूस करता रहा। फिर बंद आंखों से ही उसने जाना कि मम्मी भी उसकी बगल में आकर लेट गई हैं।
अब उसको सुलाकर मम्मी जागती रहेंगी। चाचा की कही हुई बात क्या बहुत बुरी थी? अनायास ही मम्मी की उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगी। कांपती थिरकती उंगलियां, इन उंगलियों के पोरों में से झरझर करके जाने कैसा स्नेह बंटी की नसों में दौड़ने लगा कि मन में थोड़ी देर पहले जो भय समाया था वह अपने आप ही धीरे धीरे बह गया। स्पर्श से ही वह जान गया कि अब तक मम्मी के चेहरे की वह शक्ति भी जरूर पिघल गई होगी।